नमस्कार। आप सभी का अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ मैं एस के पांडे आप सभी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अध्ययन एकेडमी से जुड़े रहें। आइए जानते हैं आज का पहला विषय, विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उन संगठनों द्वारा मनाया जाता है जो भूख को कम करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में शामिल हैं। विश्व खाद्य दिवस की स्थापना 1945 में खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस का विषय है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट, ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट विशेष कार्यक्रम। ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया है, जहां कोई व्यक्ति या संस्था ग्रीन क्रेडिट कार्ड अर्जित कर सकता है और इससे एक समर्पित एक्सचेंज पर व्यापार कर सकता है। ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए एक निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की गई प्रोत्साहन की एक इकाई को संदर्भित करता है। यह कार्यक्रम लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान की अनुवर्ती कार्यवाही है। आइए जानते हैं लिटरेचर से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर, सरस्वती सम्मान 2022 के बारे में। हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका और कार्यकर्ता शिवशंकरी को तमिल में लिखे गए एक संस्मरण सूर्या वामसम के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी और शिवशंकरी इस पुरस्कार के 32वें प्राप्तकर्ता हैं। सरस्वती सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों द्वारा पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। आइए नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट, सरस्वती सम्मान के बारे में। शिवशंकरी एक उत्कृष्ट लेखिका है जिनका करियर 50 साल से अधिक समय से चल रहा है। उन्होंने इस दौरान 36 उपन्यास, 48 नॉवेल्स, 150 लघु कथाएं, 15 यात्रावृत्त, 7 निबंध संग्रह और 3 जीवनी लिखी है, जिसमें पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक जीवनी भी शामिल है। उनके साहित्यिक योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है और उनकी रचनाएं कई भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, जापानी और यूक्रेनी में भी अनुवादित की गई हैं। सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है जो किसी भी भारतीय भाषा में भारतीय नागरिक द्वारा लिखी गई असाधारण साहित्यिक रचनाओं की श्रेणी को पुरस्कृत करता है। जो पुरस्कार वर्ष से 10 वर्ष तक लिखी गई होती है। चयन समिति, जिसके चयन परिषद के नाम से जाना जाता है, पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अर्जुन कुमार सिकरी द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इसके इससे देश के विभिन्न शोधकर्ताओं और लेखकों के प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल होते हैं। सरस्वती सम्मान के अलावा के बिरला फाउंडेशन ने 2 अन्य साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किए हैं, बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान। वन लाइनर ऑफ द वीक, which Indian player won the Abu Dhabi Master Badminton 2023 Women's Single title? The answer is Unnati Hooda. Bishan Singh Bedi has passed away.
He was associated with which sport? Cricket. Who has been appointed as assistant coach by Rajasthan Royals? Shane Bond. Who has been selected as a new CEO and MD of Kotak Mahindra Bank? Ashok Vaswani. आइए, one liner of the day. Anubhav Award 2023 has been given by which Union Minister? Jitendra Singh, who won the gold medal in men's single jump T63 event at Asian Para Games 2022? Shailesh Kumar. Which state's women's badminton team won the first gold medal of the 37th National Games? Assam. Who won silver medal in men's high jump T63 event at Asian Para Games 2022? Mariyappan Thangvelu, who is the participating on behalf of India is the seventh Future Investment Initiative in Riyadh, Saudi Arabia. Union Minister Piyush Goyal. Next, MCQ ऑफ द वीक। दोस्तों, ये MCQ ऑफ द वीक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है और इससे आपको क्वेश्चंस को समझने और पढ़ने में आसानी होगी और ऑप्शन को सेलेक्ट करने में इजी होगा। यदि आप हमारे इस वीडियो को एट फर्स्ट देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें जिससे लोगों तक महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी पहुंच सके। MCQ of the week 1. Anubhav Award 2023 has been given by which Union Minister? Amit Shah, Rajnath Singh, Jitendra Singh, Anurag Thakur. Our answer is Jitendra Singh. Which state's women's badminton team won the first gold medal of the 37th national game? Answer is Assam. Next MCQ. Bharat New Car Assessment Program. This is the detailed articles and this is the dedicated to the aspirants who are going to preparing or already preparing the civil services examinations as a IAS and the state PCS and also few important descriptive uh, conventional type of examinations. So here we are going to discuss the important about the Bharat New Car Assessment Program. Bharat NCPA is a significant step forward in the government's dedications to enhancing road safety by elevating the safety standards for motor vehicle weighing up to 3.5 tons in India. What is the aim of the initiative? As part of this initiative, automobiles manufacturers have the option to submit their vehicles for the testing of the automotive industry standard 197. Following the assessment of results, the vehicles will receive a star rating that reflect their performance in the test involving both adult occupants and child occupants. Prospective car buyers can use star rating as reference point of the elevating the safety levels of the various vehicles, helping them make informed decisions when choosing a vehicle to purchase. Now, next point about this: to attain the attain the estimated 5-star safety rating of the adult occupant protection, a vehicle need to accumulate the minimum of 27 points in the testing process. Likewise, achieving a 5-star rating for child occupant protection necessitates a score of 41 points. Process for the submitting a model for crashing testing. Manufacturing initiative the process of providing the information about the model intended for the testing. Once the application is approved, the Bharat NCPA authority select the specific evaluation model. Following the completion of the crash test, the occupants are the conveyed to the respective OEM. These findings can be publicly disclosed and the manufacturers retain the option of the request and the
Re-evaluation if deemed necessary. Moreover, the Bharat NCAP process of the autonomy to the independently acquire the model from the showroom for the crash testing, thereby augmenting the transparency and the credibility of the program. Advantage of Bharat NCPA to offer a valuable substitute to the costly global NCAP crash testing, granting domestic manufacturers a more feasible and a budget-friendly avenue of the assisting in safety. It is poised to stimulate the advancement of the suffer vehicles as car makers endeavors to attain the superior safety rating, thereby enhancing their competitive positions within the market. 14 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है। वर्तमान में रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र से भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में भारत का सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है। यह न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन का प्रमुख है। वर्तमान में टी एस त्रिमूर्ति भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। उन्हें वर्ष 2022 में नियुक्त किया गया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है जो वैश्विक समानता और शांति की दिशा में काम कर रहा है। संयुक्त परिषद की 5 अस्थायी सदस्यों सहित इनके अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा इस संस्थापक दस्तावेज के अनुसमर्थन में संयुक्त राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर वर्ष 1945 में स्थापित किया गया था। संयुक्त का इतिहास चीन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ-साथ अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र का नाम गढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब हस्ताक्षरित किए गए थे? संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। पोलैंड इसमें सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं किया था। उसके बाद के चरण में चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और मूल 51 सदस्य राज्यों में एक बन गया। इकोलॉजी 23 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व में हिम तेंदुआ दिवस भी कहा जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हिम तेंदुआ दिवस 2014 मनाया गया था। मुख्य बिंदु हिम तेंदुआ के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 2015 को हिम तेंदुए के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसकी शुरुआत किर्गिस्तान सरकार ने की थी। भारत सरकार इस कार्यक्रम का एक हस्ताक्षर करता है। इस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देश चीन, उज्बेकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ये सभी देश स्नो लेपर्ड रेंज में हैं। इन देशों में विषय घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। स्नो लेपर्ड लैंडस्केप स्नो लेपर्ड लैंडस्केप एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिकार की आबादी के पर्याप्त समर्थन के साथ न्यूनतम 100 प्रजनन आयु वाले हिम तेंदुए हैं। भारत में हिम तेंदुए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। भारत में हिम तेंदुआ सर्वेक्षण में पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण 2019 में आयोजित किया गया था। भारत में वैश्विक हिम तेंदुओं की आबादी का 10% हिस्सा है। संरक्षण हिम तेंदुओं की आईयूसीएन स्थिति असुरक्षित है। इसे 2017 में संकटग्रस्त से कमजोर में बदल दिया गया था। इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स के तहत इसे परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। परियोजना हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया गया था। यह प्रोजेक्ट उन राज्यों में लॉन्च किया गया था जहां हिम तेंदुए की आबादी पाई जाती है। ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हैं।
like, comment, share, and subscribe the Adhyan Academy for more updates. Thanks for watching.